Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जाम्पल नंबर 4, 5 and 6 करेंगे. So let's start with example number 4. Check graphically whether the pair of equations x plus 3y equals to 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पेयर है लीनियर इक्वेशंस का. इन्हें हमें पहले चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली शो करना है, अदरवाइज नहीं शो करना. अब बच्चों, कंसिस्टेंट वाली कंडीशंस हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी. क्या कंडीशंस थी? सबसे पहले जनरल इक्वेशन देख लेते हैं. हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. कंसिस्टेंट कब हो सकता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आए b1 अपॉन b2 के, ये पहली कंडीशन. या फिर और हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल आए b1 अपॉन b2 इक्वल आए c1 अपॉन c2 के. इन दो में से कोई भी कंडीशन आए तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है. राइट? यही पढ़ा था हमने, तो हमें यही चेक करना है. ये कौन सा केस था? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, जिसमें लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. और ये कौन सा केस था? कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट. यही हमें चेक करना है. अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस बन गई तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है. अब हम चेक करते हैं. हमारे पास इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. पहली है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. राइट? यही है. अब यहाँ पर कंपेयर करो. a1 यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1. a1 है हमारे पास 1, b1 है, b1 देखो 3, और c1 क्या है? जब 6 को इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर c1 इस साइड है तो 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 6 c1 की वैल्यू. इसी तरह a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू देखो यहाँ, वहां प्लस में है तो b2 क्या हो गया? पूरा ये माइनस 3. इस तरह से आ जाएगा. तो ये हो गया माइनस 3. और C2 क्या है? माइनस 12, क्योंकि 12 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा. अब हम कंडीशंस चेक करते हैं. a1 अपॉन a2 क्या है? a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 2. इसी तरह b1 अपॉन b2 क्या है? 3 अपॉन माइनस 3. ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? माइनस 1. तो क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? c1 अपॉन c2 पे तो अभी हमें जाने की जरूरत ही नहीं है. पहले सिर्फ देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं है. सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ गई. तो हमारे पास ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, देखो पहली कंडीशन बन रही है तो वो कंसिस्टेंट है. और हमारे पास कैसी लाइंस बनेंगी ग्राफ में? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट करने वाली है. तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में इसी तरह से चेक करना है. तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, हेयर जनरल इक्वेशंस आर दिस, या आप इस तरह से लिख सकते हो. पहले इक्वेशंस लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस. यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करो, और ये कंडीशन इस तरह से ये स्टेप्स शो कर दो कि ये कंसिस्टेंट है. उसके बाद हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. कैसे करेंगे हम इसे? अब जैसे हम टेबल बनाते थे वैसे x की वैल्यू इस इक्वेशन में, सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन ली x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये x 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 नीचे चला जाएगा, 6 अपॉन 3. तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आ गई 2. इसी तरह मैंने एक बार y को 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर ये सीधा सीधा x की वैल्यू 6 आ गई.
राइट। तो ये पहला टेबल बन गया। सेकेंड टेबल देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, 3 नीचे चला जाएगा, 4 जा और ये माइनस भी उधर चला जाएगा तो -4 आ जाएगी, राइट। इसी तरह x की वैल्यू मैंने अगर मैं यहाँ 2 पुट करती हूँ, 2 भी पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने 3 पुट किया, 3 2 जा 6, 6 वहां जाएगा, 12 - 6 हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12 और हमने यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4 - 3y = 12, 12 - 4 - 3y = 8 and y = -8/3। तो ये पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए मैंने ये केस नहीं लिया, इसीलिए मैंने अगला केस ले लिया, 3 ले लिया। 1 भी लेंगे, अगर 1 ले लेंगे तो भी ये केस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, 2 वहां जाएगा तो 10, यहाँ 10 बन जाएगा, 12 - 2 = 10 और 10/3 भी क्या आएगा, -10/3 भी क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, इसीलिए हम ये ले रहे हैं। 2 3 जा 6 - 3y = 12, -3y = 12 - 6, -3y = 12 में से 6 गए 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से हमने यहाँ पर y की वैल्यू लिख दी -2। अब हमारे पास 2 टेबल्स बन चुके हैं, अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, अपनी x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे इस तरह से। यहाँ कहीं x एक्सिस बना देते हैं। अब मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों ले रही हूँ, बीच में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज भी हैं y की, तो मुझे नेगेटिव साइड भी चाहिए y का, इसलिए मैंने इसे बीच में लिया है। तो ये आ गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, ये 0 पॉइंट है। x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 0 6 0 3 इस तरह से आ रही है, तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं सीधा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। नेक्स्ट y की वैल्यू 0 2 -4 -2, माइनस में भी है प्लस में भी है, तो इसी तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 2, मतलब x 0 y 2, x जब 0 है, x जब 0 है, y क्या है 2, तो y एक्सिस कहाँ है ये, तो y पर 2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 0 2। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, 6 0, x जब 6 है, y 0 है, x 6 y 0, x भी 0 यही होता है, y भी 0 यही होता है, तो x 6 यहाँ पर, y 0 यहाँ पर, तो ये पॉइंट यही वाला हो गया 6 0। अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, पहली हमें लाइन मिल चुकी है, इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, x + 3y = 6, यही थी, x + 3y = 6। अब सेकेंड 0 पर -4, x जब 0 है, y -4 है, ओके, ये वाला पॉइंट 0 -4। नेक्स्ट x3 y -2, x3 y -2 बिल्कुल इसके नीचे, ये y -2 है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर x3 y -2। अब इन्हें भी ज्वाइन कर लेते हैं। आप इस लाइन को जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन थी, 2x - 3y = 12। तो ये देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास ये कौन सी कंडीशन बन रही है, इस तरह से कंडीशन बन रही है ना, कंसिस्टेंट वाली, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और ये कौन सी कंडीशन होती है, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये देखो हमारी लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 6 0 पॉइंट पे, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 6 0। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5,
graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solution। अब हमें दो इक्वेशंस दिए, फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, और हमें बताना है ग्राफिकली, हमें प्लॉट करके देखना है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता या इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है। एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक मतलब एक ही, और इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे। तो ये कौन सी कंडीशंस है? नो सॉल्यूशन वाली है, पैरेलल लाइंस वाली। फर्स्ट लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो लेक्चर जरूर देखिए, वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको ये पहली और दूसरे लेक्चर जो इसके बाद के लेक्चर्स हैं ये समझ आएंगे। नो सॉल्यूशन वाला कौन सा केस है? पैरेलल वाला। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है? इंटरसेक्टिंग वाला, जैसे हमने अभी ऊपर किया था, वहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और इनफाइनाइटली कौन सा था? जब लाइंस कोइंसाइड कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, तब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस दिए, हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो पहले इक्वेशन का टेबल तो हम बना ही सकते हैं। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 8 आई। आप पुट करके देख सकते हो। कैसे पुट करेंगे? 5x, इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू देखो क्या आती है, माइनस 8y, ये 1 वहां जाएगा, माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1/8, y की वैल्यू 1/8, तो यहाँ है 1/8। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं तो भी हमारी इसी तरह से पॉइंट में वैल्यू आ रही है। मैंने यहाँ 3 पुट किया है, 5 3 जा 15 माइनस 8y प्लस 1, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 16 उस साइड जाएगा तो माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आप करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। बच्चों ये टेबल हमारे लिए ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। इसीलिए आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू कुछ भी पुट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन है। इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5। अब 1 के टेबल पे 5 कब आता है? 5 जा, तो 5 3 जा 15 और साथ में x माइनस, यहाँ तो 5 ही है तो ये सेम आ गया, यहाँ पर भी 5 है ये सेम आ गया, इक्वल्स टू 0। 5 उस साइड जाएगा 0 हो जाएगा, 5 0 जा 0, बाकी यही बचा हमारे पास। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो ये वही इक्वेशन बन रही है, आप यहाँ पर भी मत जाओ, आप सिर्फ ये वाली इक्वेशन देखो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो आपकी पीछे भी इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाली 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें सामने सामने पता लग रहा है ये लाइन्स कैसी हैं, ये लाइन्स सेम है, बिल्कुल सेम लाइन्स आ रही हैं। तो अगर मैं इसको होल को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, होल को, तो क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। और अगर मैं ये वैल्यूज प्लॉट करूं और अगर आप इसे ग्राफ में प्लॉट करोगे तो हमारे पास कैसी इक्वेशंस बनेंगी? कैसा पेयर बनेगा हमारे पास? कोइंसिडेंट पेयर बनेगा। तो अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देख लेते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, राइट। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये 0 पॉइंट है। अब हम देखते हैं हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी कर रही है। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, 11 आ रही है, और पीछे टेबल में 0 और 3 आ रही है, मतलब 0 3 11 इसी तरह से वैल्यू बढ़ रही है। तो हम एक्स की वैल्यू 0 से 11 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है, तो ये एक पॉइंट और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर, ये x, राइट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 11। अब y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू 2 7 और पीछे क्या आई थी?
1/8 और 2, 2 7 1/8। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 7 तक मैक्सिमम थी तो 7 तक ले लो, 5 6 7 8, एक हमने ज्यादा ले लिया, राइट। अब प्लॉट करेंगे, पहला टेबल पहले प्लॉट करेंगे। पहला टेबल है 0 पर 1/8। 1/8 फ्रेंड्स अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.16 के अराउंड आती है, तो 0 पर 0.16, तो देख लेते हैं 0 पर x जब 0 है तो y की वैल्यू 0.16 है, तो यहाँ पर कहीं होगी। कैसे, यहाँ पर देखो डिविजन्स कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स है, तो 0.16 कहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। 0.50 और 0.50 मिलके बच्चों 1 बनता है, राइट। तो मतलब ये जो आधी वाली डिवीजन है ये 0.50 है, तो 0.16 तो बहुत ही यहाँ पर 0 के पास ही होगा, यहाँ पर कहीं होगा, तो ये पॉइंट होगा कोई। ये हम गैस लेके चल रहे हैं, ठीक है। या आप भी इस तरह से है तो यहीं पर है, 0.16 कहीं यहीं पर होगा, बट आप एग्जैक्टली पॉइंट नहीं शो कर सकते, इसीलिए हम पॉइंट में वैल्यू अवॉइड करते हैं, बट कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, x 0 y 2, x जब 0 है, सॉरी x जब 3 है y 2 है, x 3 y कितना है 2, तो ये पॉइंट हो गया x 3 y 2, और ये कौन सा पॉइंट था, 0 पर 0.16। तो अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, पहली लाइन हमारे पास आ गई। ये ज्वाइन जब हम करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, राइट। तो पहली लाइन थी क्या, 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड प्लॉट करेंगे, सेकेंड के पॉइंट क्या है, 3 2, जब x 3 है y 2 है, तो यही वाला पॉइंट हुआ, पहला पॉइंट, पहला तो यही पॉइंट हुआ। सेकेंड x 11 y 7, x जब 11 है, ओके, x जब 11 है तो y 7 है, ठीक है, y 7 यहां पर x 11 y 7। अब बच्चों देखो पॉइंट्स ज्वाइन करो, ये देखो ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल सेम लाइन है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ही है। ये भी कौन सी लाइन है, 10x माइनस 16y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये सेम लाइन आई है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, क्योंकि देखो पॉइंट सेम है। ये अगर आप 11 और 7 यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो आपके पास सेम आंसर आएगा। मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो ये लाइन गलत हो गई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो 11 और 7, ये मेरी मिस्टेक है कि यहाँ से ये टेढ़ी हो गई है, हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये अगर ओवरलैप हो रहे हैं इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 11 7 इस इक्वेशन का पॉइंट है, हम इसमें पॉइंट पुट करके देखते हैं कि हमारा सेम आता है, तो देखते हैं 11 और 7, हमारे पास इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, पॉइंट है 11 7, मतलब 11 पुट करने पर 7 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की, तो मैंने यहाँ 11 पुट किया, माइनस 8 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये देखो ये बना 55 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 55 और 1 56 माइनस 8y इक्वल्स टू 0, माइनस 8y इक्वल्स टू 56 वहां जाएगा माइनस 56, ये माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू देखो क्या आ रही है 56 अपॉन 8, 8 7 जा 56, y की वैल्यू 7, देखिए आई हमारे पास y की वैल्यू 7, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन थी, कोइंसिडेंट थी, कंसिस्टेंट थी, डिपेंडेंट थी, ये एक ओवरलैप कर रही हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर आ रही हैं, तो ये कैसा केस हो गया, कोइंसिडेंट वाला। नाउ एग्जांपल नंबर 6 सेज चंपा वेंट टू अ सेल
to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had brought, she answered. अब चंपा सेल पर गई, उसने कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदनी थी। जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम ये कितने की खरीद के लाए हो, हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड, उसने आंसर दिया द नंबर ऑफ 2 स्कर्ट्स, जो 2 स्कर्ट्स है वो लेस देन है, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स के ट्वाइस और उससे 2 कम है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, और जो उसने स्कर्ट्स खरीदी हैं वो 4 टाइम्स लेस है, सॉरी 4 लेस है देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ पैंट के पहले तो 4 टाइम्स है और उसमें से भी 4 माइनस है। अब ये आपको इक्वेशन में बना के बताती हूँ, बहुत ही इजी है ये, आपको जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है उतना ही ज्यादा ये इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो x है और नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो y है। अब इक्वेशन बनेगी कैसे, देखो सबसे पहले तो हमने पैंट्स जो है वो x मान लिया, हमने पैंट्स क्या माना x और शर्ट्स क्या मानी है y। अब हम इक्वेशन के इसके हिसाब से ही चलते हैं जो भी इन्होंने हमें बोला है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ओके स्कर्ट्स की बात हो रही है, पहले स्कर्ट्स लिख लो, ये स्कर्ट्स है, ये स्कर्ट्स और ये पैंट्स, स्कर्ट्स लिख ली मैंने, ओके। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ट्वाइस पैंट्स मतलब पैंट्स को ट्वाइस कर दो, ओके। और -2, 2 लेस स्कर्ट्स कितनी है 2 लेस किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स से भी 2 कम है, तो ये इक्वेशन पहली बन गई, कितनी आसान है। इसी तरह दूसरी देखो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, इसी तरह स्कर्ट्स जो है दोबारा से वो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ओके 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स और उसमें भी 4 कम है, -4, तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। कितनी इजीली बन जाती है, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया है उसमें से ये 2 इक्वेशन कितनी इजीली बन गई हैं। फिर से देखिए कैसे आया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, 2 लेस है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स क्या हुई x थी तो 2 इंटू एक्स माइनस इनमें से 2, इसी तरह से ये इक्वेशन बनी। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए वैसे ही टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन ले ली y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, तो जब मैंने x को 0 पुट किया y की वैल्यू आई -2, x को 0 पुट करके देखो y की वैल्यू -2 आती है, करके देखते हैं। y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, मैंने एक बार x को 0 पुट किया, ओके इस तरह से, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, पहले यही कंडीशन आई। अब एक बार मैं y को 0 पुट कर देती हूँ, एक बार y को पुट कर देती हूँ 0, पहले x को पुट किया अब y को पुट कर देती हूँ, तो ये 2 वहां जाएगा इस तरह से, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 1, राइट। ये देखो नेक्स्ट इसी तरह यहां पर भी करेंगे, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, एक बार x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4 आ गई, एक बार y को 0 पुट कर दो 4 उधर जाएगा, 4 नीचे आया, x की वैल्यू 1, तो यही हमने लिखा है। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं, ग्राफ में प्लॉट करके हमारे पास क्या आता है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम वैसे ही x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश, ओके। अब ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हमें देखना है x की वैल्यू 0 1 0 1, x की वैल्यू ज्यादा दूर नहीं जा रही है, तो 0 1 2 3 मतलब पॉजिटिव ही रह रही है, तो यही वाली लाइन रहेगी। सेकेंड y की वैल्यू देखो -2 0 -4 0, माइनस में भी जा रही है जी, तो ओके यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, और इस साइड क्या होती है 1 2 3 4, राइट। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है
0 -2, जब x 0 है y -2 है, -2 नीचे होगा, यहां पर है x 0 y -2। सेकेंड पॉइंट है 1 0, जब x 1 है y 0 है, तो ये पॉइंट हुआ 1 0। अब इसे ज्वाइन कर लो, तो ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कौन सी थी? y = 2x - 2। अब सेकेंड ड्रॉ करेंगे, 0 पर -4, 0 पर -4, ये पॉइंट 0 -4। सेकेंड 1 0, सेम पॉइंट यही वाला, तो ठीक है। अब इसके साथ दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा सा बच्चों मेरे से पॉइंट इधर हो गया है, आप ध्यान से करना। तो यहाँ पर क्या आ गया? y = 4x - 4, तो ये इसी पॉइंट पर कट कर रही है 1 0, तो यही इनका क्या है? सॉल्यूशन है, राइट। तो हमें यही सॉल्यूशन निकालना था। इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है? 1 0, 1 0 सॉल्यूशन आया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है? 1, और y की वैल्यू क्या आई है? 0। इसका मतलब है कि उसने नंबर ऑफ पैंट्स, उसने जो पैंट्स खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं? 1 खरीदी है, एक पैंट खरीदी है, और स्कर्ट उसने कोई भी नहीं खरीदी, स्कर्ट उसने कोई भी नहीं खरीदी। तो ये इसका मतलब था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।